बिहार में पहली बार मतगणना के दिन बिहार के विद्यालय किए गए बंद। आखिर ऐसा क्यों? ऐतिहासिक होने जा रहा है बिहार का यह मतगणना का दिन क्या? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जिस तरह से बिहार में इस बार वर्ष 2025 में ऐतिहासिक मतदान हुआ, ठीक उसी प्रकार ऐतिहासिक मतगणना की तिथि भी होने जा रही है। और इसी के मद्देनज़र बिहार के कई ऐसे जिलों के द्वारा, ढेर सारे कह दिया जाए या फिर यूं 100% भी कहा जा सकता है, जिन जिलों की ओर से 14 नवंबर 2025 को विद्यालय बंद करने संबंधी पत्र जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आखिर मतगणना के दिन इस बार वर्ष 2025 में पहली बार विद्यालयों को बंद किया गया है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार में पहली बार मतगणना के दिन इस बार बिहार के विद्यालयों को बंद किया गया है। जहां तक जो पत्र जारी किए गए हैं उसके अंतर्गत मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अभी तक लगभग 13 ऐसे जिले हैं जिन्होंने पत्र जारी करते हुए अपने अंतर्गत तमाम विद्यालयों को पूर्णरूपेण या फिर शैक्षणिक रूप से बंद कर दिया है। जिसमें आइए जो पत्र जारी किया गया है वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। उन जिलों में शामिल है दोस्तों, जमुई जिले के तमाम विद्यालयों को बंद कर दिया गया है, सहरसा के विद्यालयों को बंद किया गया, मुजफ्फरपुर के विद्यालयों को बंद किया गया है, पटना के विद्यालयों को बंद किया गया है, गयाजी जिले के तमाम विद्यालयों को बंद किया गया है, खगड़िया के विद्यालयों को बंद किया गया है, पश्चिमी चंपारण के विद्यालयों को बंद किया गया है, वैशाली जिले के विद्यालयों को बंद किया गया है, दरभंगा जिले के विद्यालयों को बंद किया गया है, सुपौल के विद्यालयों को बंद किया गया है, गोपालगंज जिले के विद्यालयों को बंद किया गया है, समस्तीपुर जिले के विद्यालयों को बंद किया गया है। इस तरह से इन तमाम जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर निर्वाचन पदाधिकारी जिला स्तरीय हो, उनके स्तर से पत्र जारी कर विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। कुछ जिलों ने तो पूर्ण रूपेण अपने अधीन तमाम विद्यालयों को बंद किया है, तो कुछ जिलों के स्तर से सिर्फ शैक्षणिक कार्य को ही स्थगित किया गया है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जहां शैक्षणिक कार्य को स्थगित किया गया है वहां के शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित रहना होगा, और जहां पूर्ण रूपेण विद्यालयों को बंद किया गया है वहां के शिक्षकों को विद्यालय नहीं जाना होगा। अब आइए दोस्तों, वैसे अभी तक जो पत्र मेरे पास आए थे उसके अनुसार मैंने बता दिया, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जिन्होंने मौखिक भी आदेश दिया है। कई स्तर से, जिलों के स्तर से आज देर शाम भी पत्र जारी किए जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो पूर्ण रूपेण मान लिया जाए, छोटे जिले अगर होंगे तो उसे ही आखिर बंदी से मुक्त रखा जा सकता है, लेकिन बिहार के अधिकांशतः जिले में 14 नवंबर को विद्यालय निश्चित रूप से बंद रखी जा सकती है। लेकिन आप गौर करेंगे तो आखिर पहली बार बिहार के विद्यालयों को मतगणना के दिन विद्यालय बंद क्यों किया गया, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जो पत्र जारी किया गया है उसमें दो तरह की बातें की गई है। सबसे पहले आइए दोस्तों, विद्यालयों के बारे में बातें की गई है कि निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और साथ ही साथ मदरसा शब्द का भी प्रयोग किया गया है, यानी उर्दू या फिर मदरसा विद्यालय हो उसे भी बंद कर दिया गया। उसके बाद आइए कारणों का हवाला देते हुए पत्र में आखिर क्या लिखा गया। तो कई जिलों ने आखिर यातायात में असुविधा उत्पन्न होने के कारण विद्यालय को बंद किया गया है। कई जिले ने तो ये भी स्पष्ट कर दिया कि यातायात में असुविधा हो सकती है, इसलिए शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेंगे। तो जरा सोचने की बात है कि यातायात में जब असुविधा होगी तो आखिर शिक्षक पहुंचेंगे कैसे विद्यालय। यहाँ पर तो जिन जिलों के द्वारा यातायात में असुविधा होने के वजह से विद्यालयों के शैक्षणिक व्यवस्था को स्थगित किया गया है, उन विद्यालयों को पूर्ण रूपेण विद्यालय बंद करनी चाहिए थी। यहाँ पर जब यातायात ही नहीं रहेंगे तो शिक्षक आखिर विद्यालय में कैसे पहुँच पाएंगे, ये भी सोच से परे हो जाता है। यहाँ पर पत्र निकालने में या फिर इस पर विचार करने में निश्चित रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा उदासीनता बरती गई है। अब आइए दोस्तों, कई जिलों के स्तर से विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विद्यालय को पूर्ण रूपेण बंद किया गया है। अब आइए विधि व्यवस्था आखिर बनाए रखने की बातें क्यों की गई है, आखिर इस बार मतगणना में क्या कुछ होने वाला है, क्या यह ऐतिहासिक मतगणना होने वाला है? इससे पहले कभी भी मतगणना के दिन विद्यालय को बंद नहीं किया जाता था। ठीक दोस्तों, आप गौर करेंगे तो इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ वह ऐतिहासिक इस रूप में हुआ
कि बिहार में पहली बार 9.61% मतों की वृद्धि हुई। यानी इतने प्रतिशत की वृद्धि आज तक इतिहास में, बिहार के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था, लेकिन इस बार देखा गया है। उसी प्रकार मतगणना की तिथि को भी आखिर विद्यालयों को बंद किया गया है, ये भी ऐतिहासिक है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों बंद किया गया? सवाल उठता है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु क्यों बंद किया गया? यहाँ पर दोस्तों एक बात तो स्पष्ट झलक रही है कि ऐसा न हो कि क्या यह सत्ता परिवर्तन का संकेत है। वैसे तो मतों के प्रतिशत में वृद्धि होना ही दर्शाता है कि सत्ता में परिवर्तन होने वाला है, लेकिन आखिर विधि व्यवस्था बनाए रखना ये भी दर्शाता है कि हो न सके अधिकारियों को इस बात का आभास हो चुका है कि सत्ता में परिवर्तन होने वाला है, या फिर यूं कहा जा सकता है कि कई स्तर के नेताओं, खासतौर पर महागठबंधन के नेताओं के स्तर से भी ये बातें और इन बातों का ऐलान किया गया है कि इस बार अगर वोटों में चोरी होती है, वोटों की चोरी होती है, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिहार के युवा सड़कों पर नजर आएंगे, बिहार को नेपाल बना दिया जाएगा। यानी इस मद्देनजर भी विद्यालयों को बंद किया जा सकता है। लेकिन ये बड़ी बात नहीं, यहाँ पर अगर विधि व्यवस्था बनाए रखने की बात है तो विद्यालय स्तर तक की बात है। तो विद्यालय स्तर में निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो रहा है और ज़्यादा यह संकेत दिखाई दे रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने की वजह से हो सकता है पदाधिकारियों को यह आभास हो गया होगा कि यहाँ पर शिक्षकों के बीच में ही किसी भी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। इसी के मद्देनजर आखिर विद्यालयों को बंद करने का पत्र जारी कर दिया गया है। वैसे आप दरभंगा जिला के जिला पदाधिकारी की बातों को सुनेंगे तो उन्होंने आखिर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है, उनके स्तर से स्पष्ट किया गया कि कोई भी शिक्षक हो या फिर आम नागरिक हो, वो मतगणना के दिन विशेष आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर पर ही बने रहे। इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? इसका भी यही उद्देश्य है, बस विधि व्यवस्था बनाए रखने का संदेश है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ही यह आदेश जारी किया गया है दरभंगा डीएम की ओर से। लेकिन आइए अब हम बातें करते हैं कि सत्ता परिवर्तन का यह संकेत है, यह कैसे? वहाँ पर आप देखेंगे तो जो भी एग्जिट पोल जारी किया गया, एग्जिट पोल के स्तर से तो एनडीए की सरकार बनती दिखाई गई है, लेकिन वहां पर आप गौर करेंगे तो आखिर जो भी एग्जिट पोल जारी किया गया था, पहले दिन 9 कंपनियों की ओर से एग्जिट पोल जारी किया गया, परंतु उन एग्जिट पोल कंपनियों की इतनी फजीहत हुई कि आने वाले बस 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपने एग्जिट पोल में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे तो आज तक की ओर से भी एग्जिट पोल जारी किया गया था और आज तक ने तो एनडीए को ही आखिर 140 से 150 सीटें प्राप्त होने की बातें कही थी, लेकिन जब मीडिया के द्वारा, अन्य मीडियाओं के द्वारा यहाँ पर एग्जिट पोल के बारे में खुलासा करना शुरू किया गया तो आज तक ने ठीक अगले दिन यह बातें उल्लेख कर दी और अपने एग्जिट पोल में परिवर्तन करते हुए अपने चैनल के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में यह खबर चलाना शुरू कर दिया कि वर्ष 2025 में सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है आरजेडी। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी का मतलब ही हो गया कि आखिर बहुमत दिलाने की बातें आज तक के द्वारा कहा जा रहा है महागठबंधन यानी आरजेडी को। तो यहाँ पर दोस्तों आखिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिर मतगणना के दिन क्या होगा, क्योंकि ऐतिहासिक मतों में वृद्धि हुई है तो ऐतिहासिक यह मतगणना की प्रक्रिया भी होगी। इस तमाम मुद्दों पर आप गौर करेंगे तो यही स्पष्ट होगा कि आने वाला दिन यानी 14 नवंबर 2025 एक ऐतिहासिक दिन भी हो सकता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये होगी कि वह 14 नवंबर का दिन जो बाल दिवस का दिन है, एक तो बच्चों की खुशियों वाली दिन है, तो इस दिन आखिर नई सरकार की गठन हो या फिर पुराने सरकार की ही पुनरावृत्ति होगी, इसके लिए भी एक ऐतिहासिक दिवस होगा। क्योंकि इस बार जो भी दलों के द्वारा चुनाव लड़ा गया वह काफ़ी जमकर चुनाव लड़ा गया है। हर दोनों ही मुख्य रूप से कह दिया जाए पक्ष और विपक्ष के द्वारा एड़ी चोटी एक कर दिया गया। और साथ ही साथ उधर जनसुराज के बारे में बातें करेंगे तो उन्होंने भी तो काफ़ी कमर कस के तैयारी की थी, लेकिन जो एग्जिट पोल दिखाया है उसने तो उन्हें एक भी सीटें नहीं दी है। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों 14 नवंबर 2025 को मतगणना। हालांकि मतगणना के रुझानों से हम भी आपको रूबरू कराएंगे और किसके पक्ष में आखिर सरकार जा रही है, सत्ता जा रही है, उससे भी रूबरू कराएंगे।
लेकिन शिक्षकों के से संबंधित तमाम आंकड़े आखिर 14 नवंबर को स्पष्ट हो जाएंगे कि आखिर बिहार के शिक्षक वर्तमान सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली से काफ़ी संतुष्ट है, नीतीश कुमार के द्वारा शिक्षकों को दिए जाने वाले सुख सुविधाओं से बिल्कुल संतुष्ट है, या फिर बिहार के शिक्षक उनके कार्यशैली से असंतुष्ट है। वह तो आने वाला कल 14 नवंबर 2025 स्पष्ट कर देगा। फिलहाल इन मुद्दों पर आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, नमस्कार।